नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी भी बोर्ड में फ़ैन रेगुलेटर लगाना सिखाने वाले हैं। जैसे कि आपका जो फ़ैन होता है अगर डायरेक्ट स्विच से कर देते हैं तो आपका फ़ैन जितनी स्पीड में उसका स्पीड है वही चलता रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फ़ैन रेगुलेटर इस तरह का ये लगाना होता है। इसको लगा देने से आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, फ़ैन रेगुलेटर ख़रीद लेते हैं लेकिन ले जाके लगा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका चाहे किसी भी तरह का बोर्ड हो, उसमें आप अपना जो फ़ैन रेगुलेटर होगा उसका कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो ये बोर्ड है इसमें हमारा एक होल्डर है, एक सॉकेट है और 3 स्विच है, एक यहाँ पे फ़ैन रेगुलेटर है। ठीक है, तो आपको जो भी फ़ैन रेगुलेटर लगाना होगा आप कहीं भी जहाँ जगह उस पर आपको बांध लेना है। अब आइए, यहाँ सारे कनेक्शन लगभग हमारे हैं, बस आपको फ़ैन रेगुलेटर ही लगाना मैं इसमें बताने वाला हूँ, क्योंकि सारा कुछ बताएंगे तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। एक तरीका ये कि आप फ़ैन का जो कनेक्शन करेंगे उसमें एक सप्लाई काटना, और एक तरीका ये बताएंगे कि जिसमें आप दोनों सप्लाई काट देंगे, यानी कि आपका जो फ़ैन का फेज और न्यूट्रल दोनों काट सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका को देखिएगा। और भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका मान लीजिए ये बोर्ड है, इसमें हमें मेन कनेक्शन करना होगा। तो मेन कनेक्शन करने के लिए हमारा जो भी होगा उसमें 2 वायर इस तरह से हो गए, आपका फेज न्यूट्रल। आप दोनों एक ही कलर का ले सकते हैं या 2 कलर का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक सप्लाई होगा, यहाँ पे आप चाहे फेज यहाँ पे लगा सकते हैं, न्यूट्रल अपने सॉकेट पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना लाल वाला फेज बनाता हूँ। तो यहाँ देखिए जब आपका स्विच सभी पिने जो आपस में शॉर्ट हैं उसको हम फेज बना देते हैं। तो इसमें कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे आपको इस तरह से अपना फेज वाला वायर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा फेज वाला वायर यहाँ जुड़ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें अब न्यूट्रल वायर जोड़ना है। तो दोस्तों न्यूट्रल वायर जोड़ने में अब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, मान लीजिए जिसको जानकारी हो तो कहीं आराम से जोड़ लेगा, जिसको जानकारी नहीं वो थोड़ा सा दिक्कत में होता है। तो देखिए यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे यहाँ सॉकेट में आपका एक फेज न्यूट्रल होता है, तो कभी कभी कनेक्शन कुछ लोग इसका उल्टा भी कर देते हैं, यानी स्विच वाला कनेक्शन न्यूट्रल पे कर देते हैं और मेन वाला कनेक्शन अपना फेज में यानी एल पे कर देते हैं। तो उस स्थिति में आपको देखना यह है कि स्विच पर से आपका कनेक्शन किस पॉइंट पे जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं स्विच से हमारा कनेक्शन यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा फेज हो गया, और ये हमारा जहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर हमारे होल्डर पे लगा हुआ है ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो ये जो न्यूट्रल वाला वायर हमें कहाँ जोड़ना है, इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। अब दोस्तों यहाँ हमें फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये होता है कि आप इसका एक पॉइंट यहाँ देखिए अपना, इसमें से कोई ये फ़ैन रेगुलेटर का 2 वायर होगा, तो इसमें से कोई भी एक वायर आपको कहाँ लगाना है, अपने इस स्विच जो खाली आपने छोड़ा है, जिस स्विच से आपको ऑन ऑफ करना है उस स्विच में आपको यहाँ कनेक्शन कर देना इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब जैसे मान लीजिए हमने एक होल्डर यहाँ लिया है, ठीक है, इसको हम फ़ैन मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ फ़ैन चलाएंगे तो कहाँ हमारा चलेगा, तो इसके हम होल्डर एक ले लेते हैं। तो इसका जो एक लाइन है यहाँ देखिए एक न्यूट्रल वाला, इसको हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड का जहाँ न्यूट्रल हमारा टाइट हुआ है यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो यहाँ भी टाइट कर सकते हैं और यहाँ भी टाइट कर सकते हैं, क्योंकि यही वायर हमारा घूम के देखिए यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक न्यूट्रल वाला वायर हम कहाँ जोड़ देंगे, अपने इस होल्डर के इस पॉइंट पे यहाँ जोड़ देते हैं। अब ये हमारा होल्डर का यहाँ हमारा जो फैन का निगेटिव है यहाँ जुड़ गया। अब जो फेज है ये हमारा फैन रेगुलेटर से जो एक वायर एक्स्ट्रा देखिए, एक हमने यहाँ जोड़ दिया और दूसरा वायर यहाँ पे बच गया, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये रहा एक तरीका जिसमें हम अपना फ़ैन रेगुलेटर को कनेक्शन कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ होगा, देखिए आप स्विच भी ऑफ़ कर देंगे, फ़ैन रेगुलेटर को भी ऑफ़ कर देंगे, फिर भी आपके फ़ैन में न्यूट्रल वाला जो सप्लाई है वो आपके फ़ैन में कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ एक तरीका। एक दूसरा तरीका जिसमें हम दोनों सप्लाई यानी फेज न्यूट्रल दोनों काट दें, इस तरह का हमें जोड़ने के लिए क्या करना है, देखिए इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं अपने फ़ैन को।
ठीक है। फ़ैन को मैंने खोल लिया, एक वायर हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच वाले कनेक्शन को यहाँ से हम खोल देंगे। ठीक, यहाँ से मैंने इसे खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल या फेस आप जो बनाए हैं, इसको आप यहाँ स्विच पे जोड़ देंगे। देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ एक हमारा फ़ैन रेगुलेटर से जुड़ा हुआ ही है और दूसरा वायर हमारा जो है, अब इसको स्विच से हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने फेस को यहाँ देखिए स्विच से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ स्विच से कनेक्शन इसका कर दिया। अब जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर जो हमने यहाँ से उठाया, अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ न्यूट्रल वाला जो वायर हमने लगाया है, यानी यहाँ जो लगाया था, इस वायर को यहाँ जोड़ देना है। तो फटाफट इसको भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो अब हमारा कनेक्शन क्या हुआ, फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया, दूसरे वायर को हमने क्या किया, अपने फ़ैन के एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फ़ैन का जो एक वायर है हमने स्विच से ऑन ऑफ कर दिया। काम दोनों में करेगा, दोनों में कंट्रोल करेगा, लेकिन अब इस तरह से आपका, जब आप रेगुलेटर को भी ऑफ़ कर देंगे, स्विच को भी ऑफ़ कर देंगे, तो आपके फ़ैन में कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी। आइए इसकी हम टेस्टिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ मैं टेप अभी नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं एक 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ। चूँकि 100 वाट नहीं लगाना चाहिए, हमारा फ़ैन लगभग 70 वाट का होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बल्ब को लगा दिया। अब इस पर हम सप्लाई लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए सप्लाई मैंने लगा दिया, हमारा फ़ैन रेगुलेटर ऑफ है, स्विच को हमने ऑन कर दिया और अब यहाँ रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पे अब बल्ब जलना देखिए धीरे धीरे, यहाँ देखिए इस तरह से धीरे धीरे तेज़ होगा। जैसे जैसे आप इसको तेज़ करेंगे वैसे वैसे आपका ये तेज़ होगा। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ पे तेज़ होगा। फिर हमारा यहाँ से ऑफ हो गया और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यहाँ 6 नंबर और ये 7 नंबर, ये फुल है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बोर्ड में फ़ैन रेगुलेटर लगा के, मैंने दोनों तरीके बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका को आप अप्लाई करके फ़ैन रेगुलेटर से अपना फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।